हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब उन्होंने पंचवटी में कुटिया बनाई। और एक बार की बात है कि मेरे श्री राम ने उस दिन माता जानकी के लिए फूलों के आभूषण बनाए थे, गजरे, हार और हाथों के कंगन, मतलब फ्लावर्स, ओनली फूल। और भगवान ने अपने हाथों से बनाकर माता जानकी को धारण करवाए। अब प्रभु ने जो सुंदर आभूषण बनाए माता जानकी, वो सुंदर आभूषण जो फूलों के बने हुए थे, और माता जानकी भगवान राम के गोदी में सर रख के सोए थे। वहीं पर इंद्र देवता का पुत्र जयंत भगवान राम की परीक्षा लेने आया कि ये कैसे भगवान है, और ये अगर भगवान है तो ये वनवास में है, ये क्यों वनवास भोग रहे हैं, और माता जानकी इनकी क्यों गोद में सर रख के सोई है। और उसी वक्त जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता जानकी के चरणों में जोर से चोंच मारी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस कौवे ने माता जानकी के हृदय पर चोंच मारी। और वो कौवा, हालांकि वो कौवा कौन था? इंद्र का पुत्र जयंत। तो भगवान राम ने देखा कि माता जानकी के शरीर से बहुत ब्लड निकल रहा है, और वहां पर एक कौवा भी आया था। तो माता जानकी ने कहा कि किसी पक्षी ने मुझे चोंच मारी है। राम समझ गए ये तो वही कौवा आया था जो नजदीक। और राम जी ने क्या किया, उसकी ओर बाण चलाया, और वो बाण सरकंडे के पेड़ का बना हुआ बाण था, और वो बाण उस कौवे का पीछा कर रहा था। अब वो कौवा अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, है ना, वो जयंत के रूप में आ गया जो उसका वास्तविक स्वरूप था, इंद्र का पुत्र। अब वो जयंत दौड़ दौड़ के अपने पिता इंद्र के पास गया और इंद्र देवता को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, अब राम जी ने मेरे पीछे बाण छोड़ा है। इंद्र ने कहा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, सॉरी, भले तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मैं राम से पंगा नहीं ले सकता भैया। अरे तुमने भगवान की परीक्षा ली, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इंद्र ने अपने पुत्र को मना किया। वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मना किया, और वो शिव जी के पास गया, शिव जी ने मना कर दिया, भैया राम से पंगा कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो भगवान है, ईश्वर है। अब जयंत दुखी हो गया कि मेरे पीछे बाण आ रहा है, वो मुझे बाण मार डालेगा। लेकिन चलते चलते रास्ते में नारद मुनि मिल गए, और जयंत ने कहा आप देव ऋषि नारद हैं, आप मेरे लिए रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम भगवान राम के चरणों में जाके गिर पड़ो और अपनी गलती की माफी मांग लो, फिर तुम्हारी सजा माफ हो सकती है। अब वो जयंत नारद मुनि, अब महापुरुष जो रास्ता दे, देखो नारद जी एक सच्चे गुरु हैं। गुरु का काम है जीव को ईश्वर की ओर भेजना। हमने पाप किए, हमने गलतियां की, हमने अपराध किए, हमने भी किए, सबने किए। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप न किया हो और वो पापी न हो। हमने सबों ने गलती की है, अब हम सबों को भी राम की ओर जाना है। अब वो जयंत भगवान राम के चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान राम ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि वो राम के चरणों में जाके गिरा। पर भगवान ने वो जो बाण आया ना, वो उसकी एक आंख पे लगा और उसकी एक आंख फूट गई। एक आंख फूट गई जयंत की, क्योंकि जयंत ने माफी मांगने में थोड़ी देर कर दी। और एक रीजन कि माफी मांगने में जयंत ने लेट कर दी। दूसरा, जयंत ने माता जानकी पर प्रहार किया। यानी भक्त को तकलीफ दो तो भगवान क्यों सहन करेंगे, बताओ। तो इसलिए कहीं न कहीं भक्त के प्रति अपमान हुआ है, माता जानकी को हानि पहुंचाई गई। तो
भक्त को जब तकलीफ होती है तो भगवान को ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए कहीं न कहीं जयंत को भगवान ने थोड़ा सा दंड दिया और उसकी एक आंख उसको काणा बना दिया। ठीक है प्रिय बंधुओं, इसलिए हम भी राम की शरण में जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयंत ने जाने में देर कर दी, हमें देर नहीं करनी है।